बोले क्षमा कर दो उसको। ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो जो लोग सूली पर चढ़ा रहे थे उसके बारे में ईसा मसीह कह रहे थे कि ये लोग अज्ञानी लोग हैं, नादान लोग हैं, हे परमात्मा इन लोगों को माफ कर देना। ये सब आप मानव और महामानव से उम्मीद कर सकते हैं, जानवरों से तो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये मानव जीवन जो मिला है इसका मकसद है, इसको समझना, ये जीवन जीने का एक तरीका हो। और एक तरीका जानवर की तरह बिना समझे जो सही लग रहा है वो किए जा रहे हैं, जो अच्छा लग रहा है खाए जा रहे हैं, है ना। जैसे वो अंडा का कैरेट लेके जा रहा था जी। उसको वो चीज अच्छा नहीं लगा कि हम बोले कि ये खाने का चीज है, क्या आप खा रहे हैं। सोया हुआ है, मरा हुआ की समान जी रहा है। ये सब आदमी थोड़ी है, आदमी का रूप तो परमात्मा ने दे दिया, लेकिन रूप से आदमी होना और गुण से आदमी होना। जैसे कोई दाढ़ी बढ़ा ले, बाल रख ले, बाल में जटा उटा कर ले, तो आदमी एक कह देता है कि हाँ साधु है, साधु है। लेकिन रूप से साधु हो जाना और गुण से साधु होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो उसी तरह से रूप तो मिल गया मानव का, लेकिन हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम सही में मानव बने। पहले मानवता को हम धारण करें, हम इंसान बने सबसे पहले, ये पहला लक्ष्य होना चाहिए। और तब उसके बाद अगर हम नजर दौड़ाते हैं विश्व मानव समाज की तरफ, तो हम देखते हैं कि इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरण से जिसमें इसी मानव रूप में भगवान प्रकट हुए। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, ये सब मानव रूप में ही परमात्मा वहां प्रकट हो गए। इसका मतलब कि मानव रूप में हम मुर्दा की तरह भी जी सकते हैं, मरे हुए की तरह भी जी सकते हैं, बिना कोई चीज को समझे बुझे। जानवर का तरह भी जी सकते हैं, जानवर वाला दरिंदगी कर सकते हैं। और इस मानव रूप में हम एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं, और इसी मानव रूप में हम परमात्मा भी बन सकते हैं। इसका मतलब इसका रेंज बहुत वाइड है जी। इतना वाइड रेंज वाला जीवन हमें मिला है। अब हमको देखना पड़ेगा कि मेरा लक्ष्य कौन सा सीगमेंट का है। तो जैसे स्टूडेंट लाइफ में देखेंगे आप, तो पढ़ाई लिखाई, आज एजुकेशन कितना आगे चला गया है, तो उसका स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। आर्ट्स का स्कोप अलग है, साइंस का स्कोप, कॉमर्स का स्कोप, एमबीए का, इतना टेक्निकल एजुकेशन सब आ गया है। अब इसमें एक तरीका है स्टूडेंट का कि वो कुछ सोचता नहीं है कि आगे जाकर क्या बनना, बस एडमिशन हो गया, अपना पढ़े जा रहा है। अब उसका कोई लक्ष्य नहीं है तो क्या पढ़ेगा। और एक स्टूडेंट है जिसका लक्ष्य है कि हमको कुछ बड़ा करना है, तो उसको बताया जाता है कि देखो बड़ा करना है तो अगर तुम आईआईटी करना चाहते हो तो आईआईटी करोगे तो ये होगा, आईएएस बनोगे तो ये होगा। कोई गुरु मिलता है उसको सही, वो जब बताता है तब वो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य के हिसाब से वो पढ़ाई भी करता है और उस लक्ष्य के हिसाब का गुरु भी खोजता है, और गुरु के बताए आदेश अनुसार वो काम करता है, तो एक दिन उस लक्ष्य को वो हासिल कर लेता है। और एक स्टूडेंट है जिसे क्यों पढ़ रहे भाई, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन पिताजी करा दिए तो पढ़ रहे हैं, आगे चल के क्या बनोगे। अभी तो 8वां में है तो देख लेते हैं, 10वां कर लेंगे। तो 10वां कर लिया तो वैसे करके 10वां करेगा तो उसको कितना नंबर आएगा। अब उसके कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहा अच्छे कॉलेज में। अब वो साइंस लेगी, आर्ट्स लेगी, कॉमर्स ले, जहां एडमिशन हो गया एडमिशन भी हो गया उसका। भाई आर्ट्स क्यों ले लिए, साइंस में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए आर्ट्स ले लिए। आर्ट्स लेने का कोई वजह नहीं है। हालांकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट आर्ट्स लेते हैं, लेकिन आर्ट्स लेने का एक तरीका ये क्या है, मेरा साइंस में एडमिशन नहीं हुआ इसलिए आर्ट्स ले लिए। अरे तो तेरा लक्ष्य था साइंस पढ़ने का, लक्ष्य बनाया ही नहीं कभी। और लक्ष्य जो नहीं बनाएगा, जिसका मंजिल नहीं है तो रास्ता क्यों खोजेगा। और जिसको रास्ता का जरूरत नहीं है तो उसको मार्गदर्शक का जरूरत क्या है। तो एक मनमुखी जिंदगी जीने का एक तरीका है मन के हिसाब से, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है इस मानव जीवन का, बस मन जैसा उसको लेके जा रहा है वैसा वो चले जा रहा है। जैसे वो स्टूडेंट हुआ ना, जिसको मन किया तो पढ़ा, मन नहीं किया तो नहीं पढ़ा। और जिसका लक्ष्य है, उसका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन परीक्षा है, उसका लक्ष्य है कि नहीं हमें अच्छा नंबर लाना है, तो पढ़ेगा, मन को मार के पढ़ेगा। ऐसा ही जिंदगी है हम लोग कि एक तरफ
मन के हिसाब से चलने का रास्ता है हमारे पास। जब जैसा मन करे करते जाइए, कोई परवाह मत करिए। परवाह करो या मत करो, एक दिन जब फेल करोगे तब तो पता चलेगा। हम देखें कि नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जब फेल करते तो दुखी हो जाते हैं, तो हमको लगता है क्यों दुखी हो रहा है, इसको तो पहले ही समझ में आना चाहिए कि ये फेल करेगा। लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं खुशफहमी में रहते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है और ना उतना समझना चाहते हैं, लेकिन फेल होते हैं तो उनको दुख लगता है। लेकिन जो स्टूडेंट अग्रसोची होते हैं, पहले से समझ जाते हैं कि नहीं हमें ये लक्ष्य हासिल करना है तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ाई करते हैं। तो वैसे ही जीवन हम लोग के हाथ में हो। तो स्टूडेंट लाइफ हुआ, वो भी एक लाइफ है, लेकिन वो स्टूडेंट लाइफ की बात हम की है और ये पूरा लाइफ की बात अब करते हैं। तो इसमें भी हम चाहें तो जब जैसा मन करे, कभी अच्छा काम करने का मन किया तो अच्छा काम भी कर लिए, कभी बुरा काम करने का मन किया बुरा काम भी कर लिए, और दोनों का क्रेडिट भी ले रहे हैं, अपना गुणगान करते हैं कि अरे ऐसा बात नहीं कि हम बहुत बुरा आदमी हैं, हम बहुत लोग का मदद भी करते हैं। बुरा आदमी में भी अपना बता दे रहा है कि फलाने जगह हम ऐसे कर दिए थे, उसको तो हम ऐसे कर दिए थे, तो हम तो दारू भी पीते हैं, हम तो मांस भी खाते हैं, ये सब खाना चाहिए, ये सब पीना चाहिए, बिंदास जीना चाहिए, मौका मिला तो हम मर्डर भी कर दिए। लेकिन हाँ, वो बहुत आदमी का मदद भी किए हुए हैं। जब जैसा मन किया वो कर दिया, उसका कोई लक्ष्य वक्ष नहीं है, कोई उसका सिद्धांत नहीं, कोई उसका मार्ग नहीं है, कोई उसका मार्गदर्शक नहीं है। और एक तरीका है जीने का कि नहीं, सबसे पहला चीज मेरे जिंदगी का है इंसानियत, कि हम अपने जीवन में इंसानियत लाएं।